महत्वपूर्ण है। केवल यही एक श्लोक ठीक से कंठस्थ कर लोगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये दक्षिण मुख होकर जिस प्रकार से अभी तुम जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में आप लोग अगर जल देते हैं तो ये समस्त जितना भी आपके पितृगण हैं उन सबको ये गंगाजल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें तिलोदकम जहाँ लिखा है वह गंगाजलम बोलना है। ठीक है, इसमें श्लोक वगैरह में कुछ थोड़ी त्रुटि रह गई है, वो थोड़ा मैं सुधार कर देंगे इसमें। दिदमस्तु गंगाजलम। ठीक है, तो मैं बोलता रहता हूँ, श्लोक बोलते तुम लोग करते जाओ। पितृतीर्थ से, पितृतीर्थ में अपसव्य पितृतीर्थ दक्षिण दिशा, बाया घुटना जमीन पर। चलो जल छोड़ते जाना, एकदम धारा, निरंतर धारा गिरती रहे। बोलो, नरकेशु समस्तेषु यातनासु चयेस्थिताः तेषाम् आप्यायना एतत् दीयते सलिलं मया। ये बान्धवा ये अन्य जन्मनि बान्धवा त्रितित्रिम अखिलः यान्तु यस्मत् मत्तो भी वांछितः। अब आपको ध्यान से बोलना है। ए में कुले लुप्तपिंडा पुत्रदार विवर्जितः तेषां हि दत्तम अक्षयम इदम अस्तु गंगाजलम। इसको पुनः बोलना है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके कुल में जिनको पिंडदान नहीं मिला हुआ हो, लुप्त पिंडा मतलब जिनको पिंड नहीं मिला हो, अज्ञात हो, और जो पुत्रदार मतलब दार मतलब पत्नी, पुत्र जिनको नहीं हुए, जिनका विवाह न हुए हो, ऐसे जितने भी आपके कुल में पितृगण होगा उनको ये जल प्राप्त होगा। तो जल आप ठीक से पुनः ले लीजिए। इस श्लोक को फिर से बोलते हैं, ठीक है, और अखंड धारा छोड़ना है। चलो, ए में कुले लुप्त पिंडः पुत्रदार विवर्जितः तेषां हि दत्तम अक्षयम इदम अस्तु गंगाजलम। अब मन में भी बोल सकते हो कि जो भी मेरे कुल में जिनको पिंड प्राप्त नहीं हुआ हो, त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं हुआ हो, जिनके कोई पुत्र नहीं रहे हो, जो अविवाहित रहे हो, ऐसे जो भी मेरे कुल में ज्ञात अज्ञात जो भी पितृगण हो, उनको ये अक्षय, यहाँ पे एक अक्षय शब्द आया है, ये गंगाजल जो होगा उनको अक्षय तृप्ति देगा। तेषाम ही दत्तम अक्षयम इदम अस्तु गंगाजलम, मतलब ये गंगाजल प्रदान कर रहा हूँ जिससे उनको अक्षय तृप्ति हो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो संक्षिप्त तर्पण में हमने इसको आपको पहले बोला था। इसको फिर से एक बार बोलते हैं। ए में कुले लुप्तपिंडः पुत्रदार विवर्जितः। तुम लोग भी थोड़ा जल छोड़ दो, ऐसे तर्पण करके। तेषां हि दत्तम अक्षयम इदमस्तु गंगाजलम। मेरे हाथ में जल दो। चलो, फिर से इसके बाद आता है आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ माता। जो भी देवर्षि पितृमानव है, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। मातृ माता वगैरह है ना, यानी माता पिता के जो भी परिवार में जो भी सदस्य रहे होंगे, जो भी होंगे मातृकुल में पितृकुल में। ठीक है, तो फिर से इसको बोलो अच्छे से। श्लोक उसमें दिया हुआ है, कागज आपके पास रखा हुआ है, आप लोग 2-3 बार इसको पढ़ लो। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे। सभी प्रकार के हमारे पितृ तृप्त हो जाए। जो देव ऋषि पितृ और मानव, ये 4 प्रकार के पितृगण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
चार प्रकार के, एक देव, ऋषि, पितृ और मानव। ठीक है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृ मानवा तृप्यंतु पितर सर्वे मातृ माता महादयः। ये गंगा जी में अगर कभी जाते हो, जो भी गंगा जी में जाता है, गंगा जी में जाते तो लोग क्या करते हैं, पानी उठाते इधर उधर के ही डाल देते हैं, और कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, कुछ पता नहीं होता। ठीक है। तो जब भी आप कभी गंगा जी में जाओ तो ये श्लोक बोलना है, नरकेशु समस्तेषु यातना, मतलब जो नरक में है, यातना में है, किसी भी दुख में है, तो उनको ये जल प्राप्त हो। जो ये इस जन्म के या किसी अन्य जन्म के जो बांधव हो, उनको ये जल प्राप्त हो। जो मेरे कुल में लुप्त पिंड है, मतलब जिनको पिंड नहीं मिला है, या जो लोग पुत्रदार से विवर्जित है, इनको ये अक्षय गंगा जल प्राप्त हो। ठीक है। और जो आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृ माना, उसमें जितने भी पितृगण हैं वो सब तृप्त हो जाते। तो ये जल बराबर आप जितना अधिक दोगे वो होगा। ज़्यादा जो जल भर गया होगा वो था इसमें बाल्टी में डलवा दे। ठीक है। अब आगे और एक श्लोक है, फिर से, अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवासी नाम आ ब्रह्म भुवनान लोकान इदम अस्तु गंगा जलम। मान लो गंगा जल नहीं है, तब आपको उसमें जल में तिल डाल के, तो वो तिलोदकम हो जाएगा। उदक बोलते जल को, और तिल और उदक मिला के शब्द बनता है तिलोदकम। जब आप तिलोदकम बोलना, जब गंगा जी अगर गंगा जल नहीं होगा तो भी तृप्ति मिलती है। ये जो 5 श्लोक हैं, सभी श्रद्धालु जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको बराबर इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए प्रतिदिन। लोग परेशान चिल्लाते हैं, उसका समाधान हमने आप लोगों को सहज में दिया हुआ यहाँ पर, परंतु जो समाधान की तरफ लोगों का ध्यान रहता नहीं, समस्या बस चिल्लाते रहते हैं। समाधान बता दिया है, तो ये सारा समाधान है। जब भी गंगा जी में जाओ तो ये 5 श्लोकों से तर्पण करना, और तर्पण का विधान बता दिया। देवता हो यहाँ ऐसे इस मुद्रा में बैठना चाहिए। लोग क्या करते हैं, तर्पण करते समय आसन लगा के बस जल छोड़ते जाते हैं, और ये घुटना और दिशा नहीं बदलते।